नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। झारखंड का त्रिकोण, यहां लोकसभा चुनाव अब लगातार दिलचस्प बनता जा रहा है। एक एक सीट को लेकर चुनौती बढ़ती जा रही है। चुनावी मैदान में अलग अलग उम्मीदवारों के बीच टक्कर है और उसको ध्यान में रखते हुए पार्टी अपनी रणनीति के साथ आगे भी बढ़ रही है। मगर झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में 5 सीटों पर विरोधियों के साथ साथ बागी नेता भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं के बागी तेवर ने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की संकट को बढ़ाने वाला है। जेएमएम के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद हैं और उनकी पत्नी पार्टी को एकजुट रखने में सफल नहीं रही हैं। पार्टी के दिग्गजों को उनकी लीडरशिप स्वीकार करने में परेशानी है और कई लोग मुखर तो हैं ही, पार्टी को भी चुनौती देने के लिए चुनावी मैदान में कई लोग आ गए हैं। झारखंड में विपक्षी गठबंधन इंडिया के वोट बैंक में जो सेंध लगने वाली है, उससे गठबंधन में खलबली मच गई है। अगले कुछ चरणों में होने वाले झारखंड के 5 उन लोकसभा सीटों पर सबकी नजर टिकी हुई है जहां से बागी नेता चुनावी नतीजों को नया मोड़ देने वाले हैं। और इसी पर पेश है हमारी आज की ये खास पेशकश, झारखंड का त्रिकोण। 5 सीटों का चुनावी गणित। किसका सधेगा हित? इंडिया गठबंधन में सेंध मारी, निर्दलीय उम्मीदवारों की दावेदारी, निर्दलीय बने बड़ा फैक्टर, बागी नेताओं का कितना असर? झारखंड में त्रिकोणीय मुकाबला, निर्दलीय उम्मीदवारों से पाला, जीत को लेकर घमासान, इंडिया गठबंधन परेशान। साथियों, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नए अवसर देना, रोजगार के मौके देना, ये एनडीए की प्राथमिकता है। एनडीए सरकार मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना से नौजवानों को लाखों रुपए की मदद दे रही है। मकसद यही है कि देश के युवा अपने स्टार्टअप शुरू करें, अपनी कंपनियां खोले, अपने इच्छा अनुसार काम शुरू करे। लेकिन कांग्रेस नौजवानों की सैलरी, उनकी कमाई पर, छोटे उद्योगों पर की कमाई पर भी भारी टैक्स लगाना चाहती है। झारखंड का सियासी समीकरण बदल गया है। लोकसभा की 14 सीटों में से 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर विपक्षी गठबंधन इंडिया को अपने ही बागी नेताओं की तरफ से चुनौती है। सीटों के बंटवारे के बाद सांसद बनने की चाहत रखने वाले नेताओं ने पार्टी की बेरुखी से नाराज होकर निर्दलीय ही चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। सत्तारूढ़
झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए इस संकट से पार पाना मुश्किल हो गया है। ये वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती पेश करने वाले हैं और उसकी जीत का समीकरण पूरी तरह से अब गड़बड़ाता नजर आ रहा है। जेएमएम में पार्टी नेताओं की बगावत ने अहम लोकसभा सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनने से गठबंधन की राजनीति पर संकट गहरा गया है। जीत का बदला समीकरण। लोकसभा चुनाव में मतदान के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। 190 सीटों पर उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद हो चुका है। जैसे जैसे अगला चरण करीब आ रहा है, अलग अलग राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। एक एक सीट को महत्वपूर्ण मानते हुए चुनावी रणनीति तय की जा रही है और सीटों का पूरा हिसाब किताब लगाया जा रहा है। उत्तर भारतीय राज्यों में से एक झारखंड सीटों के लिहाज से अहम है। यहां पर इस बार 14 में से 5 सीटों का चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदला सा नजर आ रहा है। इन सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार बड़ी चुनौती पेश करते नजर आ रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से मुकाबले में दिलचस्प कोण बनते दिख रहे हैं। जिन 5 सीटों पर घमासान मचा है उसमें लोहरदगा, चतरा, राजमहल, गिरिडीह और कोडरमा शामिल है। इन सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार सशक्त हैं और उनको लेकर इंडिया गठबंधन में खलबली मची है, और वो इसलिए कि सीधे तौर पर गठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगाने वाले हैं। साथियों, कांग्रेस पार्टी की पहचान रही है, इन्हें जब कोई बड़ा कुकृत्य करना होता है तो ये देश और संविधान के नाम पर ऐसे ही हो हल्ला करना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ चू 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 करना शुरू कर देते हैं। 70 के दशक में ऐसे ही नारे लगाकर कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाया था, देश को जेल खाना बना दिया था, देश के लाखों लोकतंत्र प्रेमी लोगों को जेल के सलाखों में बंद कर दिया था। अखबारों को ताले लगा दिए गए थे, अगर कोई बोले तो जेल जाने का डर लगता था। जेएमएम में पार्टी नेताओं का घमासान जारी है। यह हालत तब है जब नेताओं का पार्टी के संस्थापक शिबू सोरेन के परिवार पर उनका भरोसा है, मगर हेमंत सोरेन के जेल चले जाने के बाद से लीडरशिप की जो खाई पैदा हुई है उसने नेताओं की एकजुटता को बुरी तरह से प्रभावित किया है। हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद पार्टी की कमान अपनी पत्नी को सौंप दी और लंबे वक्त से पार्टी के जनाधार को मजबूत करने वाले नेता खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे और उससे उनकी नाराजगी बढ़ती चली गई। लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे के बाद कई पार्टी नेताओं ने बगावत का बिगुल बजा दिया और ये चुनाव जेएमएम के साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया की जीत के आकलन पर पानी फेरने वाला है। जेएमएम में जबरदस्त खटपट। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की हालत पस्त नजर आ रही है। जेएमएम नेता और पूर्व मंत्री हेमंत सोरेन के जमीन घोटाला मामले में जेल जाने के बाद पार्टी का नेतृत्व उनकी पत्नी कल्पना सोरेन संभाल रही हैं, लेकिन सीनियर लीडर्स को रास नहीं आ रहा है। जेएमएम नेताओं की शिबू सोरेन के परिवार में भरोसा है, इसके बावजूद परिवार में ही जबरदस्त खटपट है। सबसे पहले शिबू सोरेन की बड़ी बहू और जामा की विधायक सीता सोरेन ने पार्टी को झटका दिया। उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली और अब दुमका से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। उनके देवर बसंत सोरेन ने भी परिवार से दूरी बना ली है। कुछ दूसरे नेता भी बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां पर बड़ी जीत हासिल करके विपक्ष की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। इस बार भी स्थिति विपक्षी गठबंधन इंडिया के पक्ष में नहीं है। वैसे तो तमाम सीटें इंडिया गठबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन राजमहल संसदीय सीट पर अपनी दावेदारी के खारिज होने के बाद लोबिन हेम्ब्रम ने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का फैसला करके पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोबिन पहले से ही पार्टी के मुखर
विरोध करते रहे हैं और अब चुनावी दंगल में उनकी मौजूदगी गठबंधन की जीत पर सवालिया निशान लगा दी है। गठबंधन के उम्मीदवार विजय हांसदा की जीत को पक्की मानी जा रही थी, लेकिन लोबिन उनके लिए अब मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। लोबिन हेम्ब्रम दे रहे टेंशन। बोरियो से जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम वैसे तो काफी पहले से अपनी पार्टी और सरकार से नाखुश चल रहे हैं, लेकिन इस बार वे लोकसभा चुनाव को लेकर बागी तेवर अपनाए हुए हैं। लोबिन ने राजमहल संसदीय सीट से तीसरी बार विजय हांसदा को उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध किया है। उन्होंने न सिर्फ विरोध किया बल्कि विजय हांसदा के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राजमहल सीट पर उन्हें चुनौती देने का भी मन बना लिया है। वे लगातार बैठकें कर रहे हैं, लोगों की राय जान रहे हैं, अपने चुनाव लड़ने पर लोगों की रजामंदी ले रहे हैं। बीजेपी ने ताला मरांडी को राजमहल से अपना उम्मीदवार बनाया है। विजय हांसदा 2014 से ही राजमहल का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तीसरी बार जेएमएम ने उन्हें टिकट दिया है। लोबिन का आरोप है कि विजय हांसदा सिर्फ अपनी कंपनी का कारोबार बढ़ाने में लगे हैं। क्षेत्र की जन समस्याओं और विकास से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है, इसलिए उन्हें आउट करने के लिए वे इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राजमहल से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। एक बार फिर कांग्रेस ने अपनी फ्लॉप फिल्म रिलीज की है। कांग्रेस की फिल्म में 2 डायलॉग है, वो सारे लोग ऊपर से नीचे गुनगुना रहे हैं। 2 डायलॉग गुनगुना रहे हैं। पहला डायलॉग है, मोदी जीत जाएगा तो तानाशाही आ जाएगी। आप इससे सहमत है क्या? सहमत है क्या? फिर भी उनकी फ्लॉप फिल्म चलती रहती है। दूसरा, मोदी जीत जाएगा तो आरक्षण चला जाएगा। ऐसा झूठ चलाते रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, जैसे ही कांग्रेस की इस फिल्म का ट्रेलर उनके घोषणा पत्र में दिखाई दिया, लोगों ने पढ़कर के निकाला तो ये कांग्रेस का असली चेहरा, कांग्रेस के असली इरादे और पर्दे के पीछे कांग्रेस का हिडन एजेंडा क्या है, देश को उसकी भनक लग गई। देश के कान खड़े हो गए, देश चौंक गया और अब तो एक एक करके इनकी सारी सच्चाई देश के सामने आने लगी है। झारखंड की राजमहल सीट की तरह ही लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में भी मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प हो गया है। आदिवासी बहुल इस सीट पर विधायक चमरा लिंडा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करके इसे बेहद ही चुनौतीपूर्ण बना दिया है। उनके चुनावी मैदान में उतरने से वहां पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है और कोई भी इसको हल्के में नहीं ले रहा है। दरअसल मतदाताओं के रुझान को देखते हुए वोटों के बंटवारे की अब आशंका भी बढ़ गई है। साथ ही यह भी तय हो गया है कि किसी एक दल या एक उम्मीदवार को किसी भी समुदाय का एक मुश्त वोट मिलना मुश्किल हो गया है। चमरा लिंडा चुनावी नतीजों को पहले भी प्रभावित करते रहे हैं और इसीलिए उनके चुनावी मैदान में होने से विपक्षी गठबंधन इंडिया की परेशानी बढ़ गई है। आरक्षित लोहरदगा सीट। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोहरदगा सीट पर इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस के सुखदेव भगत को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक चमरा लिंडा ने बतौर निर्दलीय पर्चा दाखिल कर सियासी हलचल मचा दी है। उन्होंने लोहरदगा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल कर दिया है। झारखंड नामधारी कई पार्टियों ने उन्हें समर्थन देने की घोषणा भी की है। चमरा लिंडा लोहरदगा से चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर सीटों के बंटवारे में ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई।
कांग्रेस ने सुखदेव भगत को अपना उम्मीदवार बनाया है। चमरा लिंडा के मैदान में उतरने से सुखदेव भगत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहले ये सीट बीजेपी के हिस्से में रही है। 2014 और 2019 में बागी बनकर चमरा लिंडा कांग्रेस को हराने में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। इस सीट पर वो 2004, 2009 और 2014 में भी चुनाव लड़ चुके हैं और हर बार मुकाबले की महत्वपूर्ण धुरी रहे। इस बार बीजेपी ने समीर उरांव को लोहरदगा से उम्मीदवार बनाया है। पहले समीर उरांव और सुखदेव भगत के बीच आमने सामने की लड़ाई दिख रही थी, जिसमें अब चमरा लिंडा के आ जाने से त्रिकोणीय होने का अनुमान है। चमरा लिंडा बिशुनपुर के विधायक हैं। उनका मानना है कि 2 साल पहले ही उन्होंने पार्टी को बता दिया था कि वे लोहरदगा से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी टिकट दे तो ठीक, नहीं तो वो निर्दलीय ही लड़ेंगे। कांग्रेस की तरह ही वे बीजेपी का विरोध करेंगे। और झारखंड के कोडरमा लोकसभा सीट पर भी चुनौतीपूर्ण मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। यहां पर जेएमएम को अपने ही बागी नेता से जूझना पड़ेगा। पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने भी अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है और विपक्षी गठबंधन इंडिया के उम्मीदवार की चुनौती बढ़ाने के लिए चुनावी मैदान में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार उतर गए हैं। जाहिर तौर पर जनाधार वाले नेता जयप्रकाश वर्मा इंडिया गठबंधन के वोट बैंक में ही सेंधमारी करने वाले हैं और इसका फायदा एनडीए गठबंधन को मिलना तय माना जा रहा है। जयप्रकाश वर्मा बागी बने। पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने एक बार फिर से कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। कोडरमा से जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ने की मंशा पाले हुए जयप्रकाश वर्मा यहां से गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर माले के विनोद सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने से खासे नाराज हैं। लेकिन पार्टी पर दबाव बनाने की रणनीति फ्लॉप होने के बाद गांडेय के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा बागी बन गए हैं। वे कोडरमा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरेंगे। इंडिया अलायंस की सीट बंटवारे में कोडरमा सीट सीपीआई-एमएल के खाते में गई है। जयप्रकाश वर्मा का कहना है कि अब तक कोडरमा से कोई योग्य उम्मीदवार नहीं आया, जिसकी वजह से विकास का काम नहीं हो पाया है। उन्होंने 1 मई को नामांकन दाखिल करने की घोषणा की है। झारखंड के चतरा लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। इस सीट पर दिग्गज उम्मीदवार निर्दलीय जो लड़ते रहे हैं उनका बोलबाला रहा है। इस बार लोकसभा की यह सीट विपक्षी गठबंधन के कांग्रेस के हिस्से में आई है और इसी से नाराज होकर बीजेपी से आरजेडी में पहुंचे गिरिनाथ सिंह का पारा भी चढ़ गया और वो भी बगावत पर उतर गए हैं। हालांकि वो फिलहाल बीएसपी से टिकट मिलने की आस में हैं और अगर उन्हें वहां से इनकार मिलता है तो निर्दलीय ही ताल ठोकने वाले हैं। अगर वो चुनावी मैदान में उतरते हैं तो फिर यहां भी मुकाबला त्रिकोणीय ही होना तय है। गिरिनाथ बढ़ाएंगे चुनौती। गिरिनाथ सिंह बीजेपी छोड़कर आरजेडी में इसलिए गए कि उन्हें पार्टी लोकसभा का टिकट देगी। चतरा सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। कांग्रेस ने अपने पुराने नेता केएन त्रिपाठी को टिकट दिया है। बीजेपी से कालीचरण सिंह उम्मीदवार हैं। गिरिनाथ सिंह हर हाल में चतरा से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। टिकट के लिए गिरिनाथ बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में हैं। अगर बीएसपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वे चतरा में निर्दलीय ताल ठोकते नजर आएंगे। चतरा संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय के चुनाव जीतने का पहले रिकॉर्ड रहा है। वर्ष 2009 के चुनाव में इंदर सिंह नामधारी निर्दलीय चुनाव में उतरे थे। इंदर सिंह नामधारी ने कांग्रेस उम्मीदवार धीरज साहू को हराया था। इस चुनाव में भी लड़ाई मजेदार रही थी। नामधारी ने 16,000 वोट से कांग्रेस को मात दी थी। इस चुनाव में आरजेडी से नागमणि कुशवाहा चुनाव लड़े थे। झारखंड की जिन 5 लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर होने वाली है उनमें से एक है गिरिडीह लोकसभा सीट। यहां पर जयराम महतो के चुनावी मैदान में आ जाने से एनडीए और जेएमएम की चुनौती बढ़ गई है। दरअसल जयराम महतो सत्तारूढ़ नल पर हमेशा से हमलावर रहे हैं और वो उनकी क्राउड पुलर नेता के तौर पर एक अलग पहचान भी है। हालांकि एनडीए के घटक दल के अलावा जेएमएम का भी अपना प्रभाव है, लेकिन जयराम महतो भी इस सीट के लिए अहम धुरी साबित होने वाले हैं। गिरिडीह का जातीय समीकरण भी
जयराम महतो के पक्ष में है। गिरिडीह में जयराम महतो। झारखंड के छोटे बड़े गांव कस्बों में अपनी गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर भाषण देने वाले एक युवा नेता को सुनने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। युवा टाइगर के रूप में चर्चित इस छात्र नेता के भाषण में सिर्फ स्थानीय मुद्दे, युवाओं को रोजगार, भाषा और अपने हक अधिकार की बात होती है। उन्हें सुनने आए ग्रामीणों पर इसका प्रभाव पड़ता है। गिरिडीह में झारखंडी भाषा खतिहान संघर्ष समिति नामक संगठन के चर्चित युवा नेता जयराम महतो बतौर निर्दलीय मैदान में हैं। झारखंड की भाषा खतियान और युवाओं की नौकरी के सवाल पर जोरदार आंदोलन की बदौलत वो पिछले 4 सालों में राज्य में सबसे बड़े क्राउड पुलर नेता के तौर पर उभरे हैं। जयराम कुर्मी जाति से आते हैं और इस सीट पर ये जाति संख्या बल की वजह से निर्णायक मानी जाती है। यहाँ एनडीए के घटक दल एजेएसयू के चंद्र प्रकाश चौधरी, जेएमएम के मथुरा महतो के अलावा जयराम चुनावी मुकाबले की तीसरी मजबूत धुरी हैं। उनकी वजह से इस बार यहां चुनाव परिणाम में बड़े उलटफेर की संभावना है। कुल मिलाकर झारखंड की सभी सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत का लक्ष्य रखा है। राज्य की अहम सीटों पर इंडिया गठबंधन भी फोकस्ड है, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया को इस बार बीजेपी से ज्यादा अपने बागी नेताओं जो हैं वो ही खेल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। अलग अलग चरणों में होने वाले लोकसभा की 5 सीटों का घमासान इंडी गठबंधन के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है, तो वहीं एनडीए के लिए यह राहत पहुंचाने वाला है। दरअसल बागी नेताओं के चुनावी मैदान में होने से वोटों का बड़ा बंटवारा होना तय है और इसका सीधा फायदा एनडीए गठबंधन को मिलने वाला है। झारखंड का त्रिकोण हमारी इस खास पेशकश में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।